Everyone, I hope you are good. Now we are going to start question number 18 of exercise 5.2. अब देखिए, the sum of the fourth and eighth term of the AP is 24 and the दो किसी AP की दो टर्म जैसे फोर्थ टर्म और एट टर्म का सम हमें गिवन है। तो अब जो हमें गिवन है हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखते हैं A4 प्लस A8 हमें कितना गिवन है 24 गिवन है। यहाँ पे देखिए, फिर इसको थोड़ा हम सोल्व कर लेते हैं। पहले a प्लस 3d, इस तरह से हम लिख सकते हैं। A8 को हम क्या लिखेंगे, a प्लस 7d इक्वल टू 24। a और a हो जाएगा 2a और 7 और 3 हो जाएगा यहाँ पे 10d इक्वल टू 24। इसको थोड़ा सा अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो आप 2 से डिवाइड भी कर सकते हो। तो डिवाइड बाय 2, ठीक है, ऐसे कर सकते हो या इसको हम बाद में हम डिवाइड करेंगे क्योंकि हो सकता है हमें इस टाइप से इस इक्वेशन को यूज करना पड़ जाए। तो अभी हम इसको फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं। फिर हमें क्या गिवन है, सम ऑफ 6 एंड 10 टर्म। तो 6 टर्म a6 होगी और 10 टर्म होगी यहाँ पे 44। तो a6 हो जाएगा a प्लस 5d, a10 हो जाएगा a प्लस 9d इक्वल टू 44। a और a हो गया 2a और 9 और 4 हो गया 14d इक्वल टू क्या हो गया 44। अब देखिए 2a एंड 4d ये होगी इक्वेशन सेकंड, तभी मैंने इसको डिवाइड नहीं किया। अब हमें AP फाइंड आउट करनी है। उसके लिए आपको पता है हमें A की रिक्वायरमेंट होगी और D की रिक्वायरमेंट होगी। A और D हमें चाहिए। A और D अब हमने जो थर्ड चैप्टर किया है वो क्या होता था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसको हम कैसे सोल्व करते थे, या तो हम करते थे एलिमिनेशन मेथड से या फिर सब्स्टिट्यूशन से। तो हम क्या करेंगे इसमें एलिमिनेशन मेथड, मतलब कि चैप्टर थर्ड का एक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है एलिमिनेशन मेथड। तो अब देखिए इसमें हम एलिमिनेशन मेथड करेंगे। उसमें क्या होता है, हम किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो सेम होता है उसको एलिमिनेट करना इजी होता है। तो 2a और 2a पहले से सेम है, तो हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे तो 2a एलिमिनेट हो जाएगा और d यहाँ से निकल जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 वी गेट, तो 1 को हम ऊपर लिखेंगे 2a प्लस 10d इक्वल टू 24 और सेकेंड इक्वेशन हमारी 2a प्लस 9d, एक मिनट यहाँ पे सॉरी 14 है, ये हो गया 14d और ये कितना है 44। तो हमने क्योंकि सब्ट्रैक्ट किया तो नीचे वाली जो इक्वेशन है उसके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। 10 अब 14 में से 10, क्योंकि जो ये लार्ज नंबर है और माइनस में तो माइनस में आंसर आएगा। 44 में से 24 हो गया यहाँ पे -20। अब देखिए यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, डी हो जाएगा यहाँ पे 20 डिवाइड बाय 4, 4 5 20, डी हो गया यहाँ पे 5। अब डी यहाँ पे निकल गया। अब हम ए को फाइंड आउट करेंगे। हम डी को किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे एंड वहां से हमें ए की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ पे। तो फाइंड वैल्यू ऑफ डी, सॉरी फाइंड नहीं, पुट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 10d इक्वल टू 24। तो 2a प्लस 10, अब d कितना है यहाँ पे, d की वैल्यू क्या है 5 इक्वल टू 24। तो ये हो जाएगा 2a, 10 5 50, 50 उधर जाके माइनस हो जाएगा, -50 प्लस 24। तो 2a क्या हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6, 26 और a क्या हो गया यहाँ से माइनस का 13 आ गया। ठीक है, a माइनस 13 आ गया, d निकल गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें फर्स्ट 3 टर्म्स यहाँ पे AP की फाइंड आउट करनी है। मैं इसको थोड़ा सा रब कर देती हूँ यहाँ से। a कितना है -13 एंड d क्या है यहाँ पे 5। तो हमें इसकी फर्स्ट 3 टर्म फर्स्ट तो निकल गई, a2 और निकालेंगे क्या हो जाएगा a प्लस d हो जाएगा -13 प्लस 5। तो ये कितना हो जाएगा 8 माइनस का 8
और A3 हो जाएगा A प्लस 2D, तो -13 प्लस 2 इंटू 5, तो -13 प्लस 10, ये हो गया -3। अब देखिए फर्स्ट टर्म क्या थी, -13, फिर आई -8 और फिर आई यहाँ पे -3। ठीक है, इस टाइप से ये एपी बन जाएगी। ठीक है, इनमें क्या है 5 का मतलब कि कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 5 आ रहा है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जब भी ऐसे इक्वेशन दो लीनियर इक्वेशन बन जाए टू वेरिएबल में, क्योंकि देखिए जैसे वहां पे एक्स और वाई वेरिएबल होता था, उसी टाइप से यहाँ पे ए और डी क्या है, वेरिएबल है। तो आपको इसी टाइप से सोल्व करना है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।